जय हिंद दोस्तों। तमिलनाडु में एक घटना होती है और वहाँ पे पुलिस प्रशासन के एसपी और कुछ आला अधिकारी और साथ में कांस्टेबल। पुलिस निरीक्षक जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करता है। पर पुलिस निरीक्षक ही अगर रक्षक की जगह भक्षक बन जाए तो क्या होता है? सारे डिपार्टमेंट के ऊपर आवाज़ उठने लग जाता है, सवाल उठने लग जाता है। हम जाते हैं पुलिस प्रशासन के पास, अगर नीचे लेवल में जाते हैं पुलिस कांस्टेबल को मिलते, कांस्टेबल बोलते आगे जाइए। आगे जाने के बाद हर स्टेप होती है, लास्ट आखिरी स्टेप होती है हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल में एसपी तक, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक, वहाँ तक जाते हैं। फिर हम कलेक्टर के पास जाते हैं। उसी तरह यहाँ पे एक 2020 में जब लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे पिता पुत्र जो थे, पी जयराज और जे बेनिक्स, ये जो थे दोनों पिता पुत्र थे। इनका एक दुकान था, दुकान के पास इलेक्ट्रिक दुकान, वो अपना मोबाइल का कारोबार देखते थे। और उस बीच में इन्होंने क्या किया कि उनका टाइमिंग चेंज हुआ कुछ, उस टाइमिंग की वजह से उनको पुलिस डिपार्टमेंट वाले पुलिस थाना ले जाते। पुलिस थाना ले जाने के बाद उनके साथ बर्ताव कुछ अलग ही तरीके से होता है, उनको मारपीट होती है। और मारपीट होती है, आगे क्या हुआ है अंदर ये पता नहीं, पर कोर्ट ने जो बात कही है वो बिल्कुल सुन्न कर देने वाली है। फिर बाद में उनको मारपीट करते हैं, वहाँ पे उनका मृत्यु होता है। कोई अपना मृत्यु कैसे लेगा? पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से वो बहुत सारी छुपाने की कोशिश होती है। फिर बाद में यहाँ पे जब लोगों का आवाज़ उठना लगता है, जब न्यूज़ टेलीविज़न चैनलों में शुरू होता है, तब बाद में कोर्ट इसका संज्ञान लेती है और बाद में इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई तक ये जांच सौंप दिया जाता है। सीबीआई के पास जाने के बाद सीबीआई इसकी गहराई से जांच करती है, कोर्ट में प्रोड्यूस करती है और कोर्ट में क्लियर कहती है कि इनको मारपीट की वजह से ये सारा चीज़ हुआ है, इनको अमानुष पद्धति से मारहान की और बाद में इनका मृत्यु हुआ है। ये सारी प्रक्रिया में कम से कम 6 साल चल जाते हैं। और 6 साल के बाद 6 अप्रैल 2026 को कोर्ट में कहा जाता है तमिलनाडु की ओर से कि इनको फांसी की शिक्षा दिया जाए। आज एक वर्दी धारक जो रक्षक होता है वही भक्षक की भूमिका निभाता है। इस तरह की बात, ये वर्दी का सवाल है, ये एक वर्दी की बात नहीं। वर्दी डालते हैं तो पूरा देश उसको सैल्यूट करता है, पूरा सम्मान उसको मिलता है। पर एक वर्दी में कुछ गड़बड़ होती है तो इस तरह की धज्जियाँ और इस तरह की आवाज़, लोगों तक मैसेज, ये सारे के ऊपर क्या भावनाएं प्रकट होगी, ये सोचने वाली बात है। आज एक वर्दी के सवाल इतना बड़ा हो जाता है कि पूरे देश में आज वो जो न्यूज़ सुनी कानों में, तब अंदर से कुछ अलग ही फीलिंग हुई। क्योंकि हम समझते हैं कि वर्दी पहनना कोई छोटी बात नहीं होती, मामूली बात नहीं होती। वर्दी में हम ट्रेनिंग लिया जाता है, ट्रेनिंग में हमें ये नहीं सिखाया जाता कि आप गलत काम कीजिए, और गलत काम हो भी गया तो उसको छुपा लेने के लिए बहुत कुछ गलत कीजिए। ऐसे हमें कभी भी प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है पुलिस डिपार्टमेंट में, कोई भी, चाहे मिलिट्री रहो चाहे पुलिस रहो, किसी डिपार्टमेंट में नहीं दिया जाता। और पुलिस प्रशासन में एसपी लेवल का सीनियर अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट संभालता है वही इनमें इंक्लूड रहता है। तो ये सच छुपाने की कोशिश करते हैं पर उसमें नहीं छुपा जाता, क्योंकि सच सच ही रहता है। इस तरह की बात होती है। और जो तमिलनाडु में जो घटना होती है, ये कोर्ट गंभीरता से उसकी बात के ऊपर सुनवाई करती है और कोर्ट का हम आभार व्यक्त करते हैं। पर आज बात यहाँ ख़त्म नहीं हो रही। उनको, परिवार को कोर्ट ने कुछ आर्थिक मदद के लिए भी कहा गया और ऑर्डर पारित किया गया कि इनको 1 करोड़ से ऊपर भरपाई दिया जाए। कल हमारे साथ भी तो हो सकता था, इसीलिए मुझे लगा ये वीडियो बनाना ज़रूरी है। आप गूगल पे उनकी स्टोरी देखिए, पता चलेगा, एहसास होगा कि वर्दी के पीछे रक्षक की जगह भक्षक छुपा हुआ था। उस दलिंदर पुलिस जिसने काम किया, जिसने कार्रवाई की, उसमें निर्दोष लोगों की हत्या हुई। उन पुलिस डिपार्टमेंट को आज सारी वर्दी का सर झुका दिया। चाहे कैसी वो पुलिस डिपार्टमेंट रात दिन हमारे लिए खड़ी रहती है।
एक पुलिस वालों ने गलत किया तो हम इसका मतलब ये नहीं कहते कि सारे पुलिस वाले गलत हो सकते हैं। इसीलिए जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तो ट्रेनिंग में आपको गलत चीज़ कभी नहीं सिखाई जाती। आज उन परिवार के बारे में सोचिए जिन परिवार ने इनको खो दिया है। ये बड़ा बात तो आसानी से कह दिया, पर जब आज हमारे ऊपर इस तरह की घटना होती तो हम क्या करते हैं। इसलिए कमेंट करिए और बताइए कि इस पुलिस वाले के साथ क्या होना चाहिए। जय जवान जय किसान।